हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर 11 को। मैं इसके एमसीक्यूज लाऊंगी, अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी और पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है द मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपल इज। ठीक है, जो मस्कुलर डायफ्राम होता है वो पिपल की साइज को मतलब कंट्रोल करता है। कौन करता है, कौन है वो? तो वो है आपकी आइरिस। ठीक है, कौन करती है कंट्रोल? आइरिस जो है इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, क्या होती है? देखो जैसे ये होती है, देखो जैसे ये आपकी आइस बनी और ये बीच में जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं आपका, इसको क्या बोलते हैं? पूरा आइरिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइरिस। और जो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होता है बीच में, बहुत थोड़ा सा यहाँ पर इसको बोलते हैं आपका पिपल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय। देखिए ये दोनों बीमारियां हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों डिसीज है और इनको कौन करेक्ट कर सकता है? ठीक है, ये आइज डिसीज होती हैं, इनको कौन करेक्ट करता है? देखो इनको कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस करेक्ट करते हैं। कौन करेक्ट करते हैं? कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस करते हैं। देखो जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करते हैं कि जो दूर में रखी हुई कोई चीजें हैं हम उनको आसानी से देख सकते हैं। किसकी सहायता से? कॉनकेव की हेल्प से। और कॉन्वेक्स क्या होता है? जो पास की चीजें होती है उनको हम साफ साफ दिखाई देखती हैं। आप प्लीज इसको कहीं पर भी लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो मायोपिया है ये ऐसी एक डिसीज है जिससे जो क्या होता है कि हम दूर की चीजों को नहीं सी कर पाते हैं, तो हमें कॉनकेव लेंस की जरूरत पड़ती है। और जो हाइपरमेट्रोपिया है इससे हम पास की वस्तुएं नहीं देख पाते हैं, तो उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर जरूर लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाईफोकल लेंस आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट लेंस है। बाईफोकल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का काम करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों का काम करता है। इसमें क्या होता है, जो इसका अपर पॉइंट होता है वहां पर कॉनकेव लेंस होता है और जो इसका लोअर पॉइंट होता है वहां पर कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इससे कौन सी बीमारी को करेक्ट किया जा सकता है? तो प्रेस 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 बायोपिया, प्रेस बायोपिया को इससे ठीक किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द क्वेश्चन नंबर 4 है द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई इज। ठीक है ना, तो जो रेटिना पर, ह्यूमन आइज की रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो कैसी बनती है? तो वो बनती है रियल और इन्वर्टेड। रियल का मतलब होता है एकदम रियल, हाँ, उसके साइज शेप सब रियल है। और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। ठीक है, उल्टी दिखाई देती है हमको। ठीक है, हम देख रहे हैं उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आईज। ठीक है, तो नॉर्मल आई है किसी की, तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो कितना सही होता है? पास का, सबसे कम पास का डिस्टेंस कितना सही होता है? तो सही से एकदम हो सकता है बिल्कुल 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको अच्छे से लर्न कर लेना। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लेना और इसका सेकंड पार्ट भी मैं लाऊंगी। और हाँ, मैं आइज को भी आपको, मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं आइज को विद डायग्राम के साथ आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। क्वेश्चन नंबर 6 है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि जो कोई इमेज है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारी जो आई है वो कहाँ पर बनती है? अभी ऊपर मैंने ध्यान दिया होगा कि अभी ऊपर मैंने आपको इसमें बताया था। देखिए, ये देखिए कहाँ पर बताया था, ये देखिए। अगर ध्यान दिया होगा क्वेश्चन पर तो अब बता सकते हैं कहाँ पर बनती है। जी हाँ, रेटिना। कहाँ पर बनती है? रेटिना पर। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे होते हैं, जैसे पेपल हो गया, कॉर्निया हो गया, आइरिस हो गया, रेटिना हो गया। तो जो इमेज बनती है किसी भी इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कहाँ बनती है? रेटिना पर। रेटिना के ही द्वारा हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज। हाँ, जो सन होता है वो दोपहर के टाइम पे थोड़ा
वाइट दिखाई देता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए है बिकॉज लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड होते हैं, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। क्या आता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड। जो लाइट होती है ना, लाइट कलर होता है, वाइट कलर होता है, वो बहुत कम स्कैटर्ड होता है, बहुत कम मतलब फैलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए ये वाइट दिखाई देता है। स्टार्स अपियर्स टू बी ट्विंकलिंग बिकॉज ऑफ, स्टार्स जो होते हैं हमें ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं, ट्विंकल ट्विंकल। तो वो ऐसे क्यों दिखते हैं? बिकॉज क्योंकि वो दिखते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, इसका आंसर है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फर्थेस्ट पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल आइज। देखो जो लीस्ट पॉइंट बताया था वो कौन सा था? 25 सेंटीमीटर। लेकिन जो फर्थेस्ट पॉइंट होता है वो होता है आपका इनफाइनिटी। हमारी आइज जो होती है वो अनंत, नॉर्मल आइज जो होता है उसका जो पॉइंट होता है वो इनफाइनिटी, मतलब अनंत, बहुत बहुत दूर तक देख सकते हैं। यू कैन सी इजली स्टार। ध्यान दे रहे हो ना, आप स्टार को भी इजली से देख सकते हो, आसमान कितनी दूर है उसको इजली देख सकते हो, कितने मतलब कितने भी दूर की वस्तु चीज़ों को, इमेज को आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, और बहुत पास तक आप 25 सेंटीमीटर तक एकदम क्लियरली देख सकते हो, बिल्कुल क्लियरली। और वैसे आप अनंत तक भी देख सकते हो। ठीक है, और तो बाय बाय। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, और पेपर चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, आई नो, सो बेस्ट ऑफ लक।